नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। हमेशा कहानियाँ लेके आता हूँ अपने बच्चों की, जिन्होंने ज़रूर जीवन में कुछ ना कुछ करा है। अभी जस्ट क्लास लेके गाड़ी से उतरा तो ये मेरे पास आई, इन्होंने पैर छुए तो मैंने एक नॉर्मल बच्चे की तरह आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने बोला, मेरे कान खड़े हो गए। इन्होंने पैर छुए और बोला कि सर मैं आपकी 2012 की स्टूडेंट हूँ, यहीं से पढ़ी हुई हूँ, आईआईटी कानपुर गई तो मेरे थोड़े से कान खड़े हुए। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी इस साल यूपीएससी में 73 रैंक आई है। तो बहुत बहुत बधाई नम्रता। और ऐसी स्टोरी जब भी अपने स्टूडेंट की सुनते हैं तो गूज़बम्स भी खड़े होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। नम्रता से थोड़ी देर बात करी, वही बात मैं कैमरे के सामने भी कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी कहानियाँ मोटिवेशन लाती हैं। नम्रता, पहले कहाँ से हो तुम? सर मैं गढ़वा जिले से हूँ, झारखंड से। झारखंड से गढ़वा जिले, मेरे से बहुत बैकवर्ड एरिया है शायद ये। जी सर जी, नक्सलाइट अफेक्टेड भी है और बैकवर्ड भी है थोड़ा। तो मोशन में कौन से ईयर में पढ़े थे? सर 2012 में मैंने यहाँ से कोचिंग ली। 12th के साथ? जी, 12th के साथ 2012 में नम्रता पढ़ी हुई है, बैकवर्ड एरिया से आती है। मीडियम क्या था पढ़ने का? 10th तक मैंने इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। उसके बाद जेई की तैयारी और यूपीएससी आगे सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है। यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में करा, फिर 2012 से 2017 जी तक आपने आईआईटी कानपुर से करा, राइट? जी। आईआईटी कानपुर से करा। आईआईटी में क्या रैंक आई थी? सर जेई में मेरी कुछ 4500 समथिंग रैंक थी। 4500 थी। तो पहली बात तो एक ये सीखने वाली बात है कि आईआईटी में रैंक थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। हम आगे बहुत सारे पड़ाव ऐसे हैं जिसको पार कर सकते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोटा में आने वाला बच्चा मेहनत करता है, मेरे हिसाब से ये भी इस बात से सहमत होगी। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज़ द बेस्ट अबाउट कोटा? सर कोटा में बेस्ट ये है कि यहाँ पे लोग मेहनत करना सीखते हैं, स्पेशली जब 11th 12th में मोस्ट ऑफ द बच्चे नॉर्मल स्कूलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। कोटा आने वाले बच्चे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं। और एक और चीज़ होता है, वो बड़ा ड्रीम करना सीखते हैं यहाँ पे आके। लाइक टीचर्स को देखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। मतलब मैं तो आपसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ क्योंकि आपने मुझे, हम लोग की क्लास में आप हमेशा बताते थे कि आप कितना मेहनत करते, लाइक यू यूज्ड टू स्लीप फॉर 4 आवर्स, ऐसा स्टोरीज पॉपुलर था हम लोगों के बीच में। तो एक प्रेरणा मिलता था कि इतना हार्ड वर्क करने से हम लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कोटा आने से डेफिनेटली एक ड्रीम बिग और वर्क हार्ड वाला चीज़ तो आता ही है, इंस्पिरेशनल होता है। तो जो मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, मेरे हिसाब से नम्रता भी वही कह रही है और मैंने कोई फोर्स नहीं करा है कि कोटा में आके हो सकता है रैंक आगे पीछे, सिलेक्शन अपनी उम्मीद से कम ज़्यादा, पर अगर 12 से 14 घंटे पढ़ोगे तो पक्का जीवन में सफल होगे। क्या ये बात अपन बच्चों को बोल सकते हैं? जी सर, जेई में भी यही है, नीट में भी है, यूपीएससी में भी यही है। तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना है या कोई और भी चीज़ करनी है तो मेहनत तो देयर इज़ ओनली वन वे। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि आईआईटी में तुम्हारी 4500 रैंक आई, तो जाहिर सी बात है कि 4500 रैंक आना भी आसान बात नहीं है। अपन सेलेक्ट हो गए, आईआईटी कानपुर चले गए, और ये रैंक थोड़ी और अच्छी हो सकती थी अगर तुम कुछ और अच्छा करती। वो बता सकती हो कि क्या ये मैं सुधारती तो शायद रैंक और अच्छी आती? जो मेंस और एडवांस के बीच का गैप होता है ना, उसमें टेम्पो हाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने कितना भी पढ़ाई किया है, एग्जाम के दिन जेई में पैटर्न अचानक से चेंज हो जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ कि पैटर्न बहुत अलग था, तो मैं थोड़ा पेपर 1 में एडजस्ट नहीं कर पाई उससे कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। लाइक उन्होंने सब्जेक्टिव में और मल्टीपल चॉइस में पहली बार 2013 में नेगेटिव मार्किंग दे दिया। हमारा वो प्रैक्टिस नहीं था, तो उससे मैं थोड़ा मेरा एंथू कम हो गया, थोड़ा मैं डर गई। पर पेपर 2 में मैंने रिकवर किया। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, और बाकी उस टाइम गैप में थोड़ा सा एंथू मेंटेन करना भी आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है। तो जेई मेन से जेई एडवांस बिल्कुल सही टाइम पे वीडियो आ रहा है। जेई मेन खत्म हो रहा है 1-2 दिन में और आपके एडवांस का आ रहा है। तो याद रखना, अमृता ने बोला है कि टेम्पो हाई रखना है। टेम्पो हाई रखेंगे मतलब डल नहीं हो जाना है कि यार अभी पढ़ेंगे तो क्या होगा, एग्जाम मतलब अब बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, उस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था आईआईटी की तैयारी कर रही थी तब? मेरा मैथ्स अच्छा था, पर मेरा सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से हुआ है। तो चलिए, थैंक यू। ऐसा तो नहीं है वीडियो में बोल रही हो इसलिए? नहीं, ऐसा सच है क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टफ पेपर आ गया था उससे, तो फिजिक्स वाज मोर डुएबल। तो मैं अच्छी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना? जी। तो फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन हुआ, आईआईटी कानपुर गई। बैकवर्ड एरिया से आती हैं, हिंदी माध्यम से आती है। कई बच्चे बोलते हैं ना हिंदी माध्यम वाले, आप देख लीजिए हिंदी माध्यम वाली की लड़की की 73 रैंक आई है, बैकवर्ड झारखंड के एरिया से, नक्सलाइट एरिया से। तो अगर चाहो तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आईआईटी कानपुर में कौन सी ब्रांच से करी? सर बायोटेक्नोलॉजी से की है। बायोटेक्नोलॉजी से करी है। तो ये 4 ईयर कोर्स था, 5 ईयर कोर्स था? 4 ईयर कोर्स था। फिर इसके बाद जॉब करी? 1 साल जॉब करा सर मुंबई में एक स्टार्टअप कंपनी में। उसके बाद छोड़ के यूपीएससी का प्रिपरेशन। तो यूपीएससी की तैयारी कितना टाइम करी आपने? सर 3.5 इयर्स लगा। मेरा 3rd अटेम्प्ट था अभी, जिसमें मेरी रैंक आई है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद एक और अटेम्प्ट लगा, फिर तीसरे अटेम्प्ट में जाके सिलेक्शन हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में जाके
सिलेक्शन हुआ है, मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। तो जैसे पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट के बाद लगा नहीं छोड़ देना चाहिए, फिर बहुत मोटिवेटेड यू कि नहीं आगे करती हूँ? सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तब बहुत बुरा लगा था कि अच्छा, फर्स्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था? इंटरव्यू भी दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, सेकंड में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? वो थोड़ा सा गैप कम होता है इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच में, तो प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, और जब इंटरव्यू के बाद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। आई थिंक यही सब रीजंस है। बट प्रीलिम्स वैसे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जो लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको पता है। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे डर हो गया था कि शायद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। वो टाइम सबसे डिफिकल्ट टाइम था। तब फिर मैंने सोचा एक लास्ट अटेम्प्ट अच्छे से दे देती हूँ, फिर देखेंगे। तो उसको लास्ट अटेम्प्ट मान के किया, तो वही पुश था मेरे लिए कि यही मेरे जीवन का लास्ट अटेम्प्ट है। अच्छा। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट्स ले रखे थे आपने? जीएस तो कॉमन है सर, वैसे मैंने सोशियोलॉजी से लिया है। सोशियोलॉजी से लिया है। तो अपार्ट फ्रॉम आईआईटी कानपुर साइंस के बाद सोशियोलॉजी क्यों? क्योंकि कॉलेज में ही मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया था। कुछ कोर्सेज कंपलसरी होते हैं वहाँ पे आर्ट्स के, तो वहाँ पे सोशियोलॉजी थोड़ा पढ़ा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उसको यूपीएससी में परस्यू किया एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आईआईटी कानपुर में जाने के बाद कब ये सोचा कि नहीं अब यूपीएससी दूंगी? ये मैंने फाइनल ईयर और जॉब के बाद ही सोचा, बहुत पहले से प्लान नहीं था। अच्छा जी। एंड द रीजन बिहाइंड इज? बहुत सारे, मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू कि यूपीएससी करते हैं? एक फैमिली का भी पुश था कि, अच्छा, फैमिली का पुश था, और एक सीनियर्स मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है प्रिपरेशन का कैंपस में। जब आईआईटी जैसी जगह जाते हैं ना, तो सारा कुछ पॉसिबल लगने लग जाता है। यू हैव लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इतना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है, सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेशन मिला। इसीलिए अच्छा कॉलेज और अच्छा कैंपस बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा कॉलेज और अच्छा कैंपस में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इकोसिस्टम, माहौल, जैसे हम बोलते हैं ना, कोटा में आके आप पढ़ने लगोगे अपने आप। कोटा का ड्राइविंग फोर्स ऐसा है कि आप 12 से 15 घंटे पढ़ने लगोगे। वैसे ही एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो आपके अच्छे एलुमनाई मिलेंगे। मैं भी आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपका सर्कल वैसा होने लगता है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप वैसा होगा जहाँ पे बात ही सिर्फ सक्सेस की होगी, कोई नेगेटिव बातें नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी। तो मेरे साथ नम्रता भी वही बात कह रही है कि अपने को जो माहौल था, क्योंकि पहले नहीं सोचा बहुत ज़्यादा कि पहले तो आईआईटी कानपुर चली गई, फिर सोचा उस माहौल ने बोला कि नहीं यार अपन ये कर सकते हैं। और एक बात बहुत बढ़िया बोली जो मेरे हिसाब से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अच्छे कॉलेज और कैंपस में पहुँच के आपको कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती है कि हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे ट्रेनिंग कब से है? सर अगस्त एंड से शुरू हो रही है। तो अगस्त एंड से पहले रिजल्ट आने से और अगस्त एंड के बीच में बहुत मस्ती चल रही है। हाँ, टाइम पास थोड़ा चल रहा है। टाइम पास थोड़ा चल रहा है। काफ़ी टाइम के बाद फ्री टाइम मिला है, 3.5 साल के बाद, थोड़ा एंजॉयमेंट। थोड़ा एंजॉयमेंट, ठीक है ठीक है। वैसे मेरे को कैमरे में पूछना चाहिए, अभी शादी आदि का कोई प्लान नहीं है? नहीं। वैसे पता है मैं ना, ये सब तो बच्चे हैं मेरे से पढ़े हुए हैं, पर जब ये यूपीएससी क्लियर करते हैं तो मेरे को भी नर्वसनेस होने लगती है। कभी ये कलेक्टर बन जाएंगे तो मेरे को इनको सलाम करना पड़ेगा, इनके पास जाऊँगा तो मैं आपके वहाँ पे आऊँगा, तुम्हारे वहाँ पे तो नहीं पैर मत छूना, मेरे को बाहर बहुत वेट तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा भाई, कैमरे में बोल रही है। चलिए, तो मेरे हिसाब से एक कहानी अगेन जुनून की, एक ऐसी लड़की की जिसने बैकवर्ड क्लास से आती है पर आईआईटी कानपुर से करने के बाद यूपीएससी में 73 रैंक हासिल करी है, और ऐसी कहानियाँ बहुत हैं हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कल आपको क्लासेस में भी मिलाऊंगा, बच्चों को भी ज़रूर मोटिवेट करिए। तो जो मैं सुन रहे हैं क्लासेस में जो होंगे ज़रूर आपसे मिलने आएंगी नम्रता दीदी, और आपको बताएंगी कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आखिरी में नम्रता, कुछ बच्चों के लिए जो कोटा में भी आए हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो तुम देना चाहती हो? हाँ, यही मैसेज देना चाहूँगी कि यू आर वेरी लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी मिल पाता है, स्पेशली स्टूडेंट फ्रॉम माई एरिया विच आई हैव सीन, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कोटा आना, रहना, पढ़ना। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए, आपका लाइफ यहीं से बदलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। क्या बात है, क्या बात है। मेरे हिसाब से इतने सदैव शब्दों में इतनी बढ़िया बात, क्योंकि अभी ये यूपीएससी 73 होगी तो पता है अभी से स्पीच देना चालू कर दी है। कलेक्टर बन जाएंगी तो फिर देनी है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है व्यक्तिगत रूप से, मैं मंच के माध्यम से कहता हूँ जब हमारे बच्चे ऐसी जगह पहुँचते हैं, और कई बार गर्व भी होता है कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक की भूमिका में। और मैं एक बात बताना भूल गया, आपके खुद के पिताजी भी शिक्षक हैं मिडिल स्कूल में। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देश को भी ऐसे बच्चे देने के लिए, और ख़ास तौर से मोशन को भी और मुझे भी व्यक्तिगत ऐसा विद्यार्थी देने के लिए जो आपके जगह का, प्रदेश का, समाज का, देश का और हमारा नाम रोशन कर रहा है। फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, और हमें सुनने के लिए, साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।